बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिलाशुबा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। हम इसकी हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और खुदा से दुआ मांगते हैं कि वो हमें अपनी रहमत के साए में महफूज रखे और हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जो हमारे लिए राह हिदायत का ज़रिया है। बानो वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको एक वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो निहायत ही मुजरब और पावरफुल वजीफ़ा है। अगर हम किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही या किसी मुसीबत में फंस चुके हैं या औलाद नाफरमान हो चुकी है और वो गलत कामों में पड़ चुके हैं, इन सब मसाइल से निकलने के लिए ये एक पावरफुल अमल है। ये अमल कोई इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, निहायत ही आसान और मुख्तसर सा वजीफ़ा है। इसको करने से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगता। लेकिन इस अमल के करने से आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और ऐसी ऐसी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी कि आप खुद हैरान होंगे। नाजरीन, ये अमल सूरत इखलास का अमल है। सूरत इखलास की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जैसा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस सूरत को जिसने दिन में एक मर्तबा पढ़ा, इसने गोया 1/3 कुरान ख़त्म किया। और आपने फरमाया कि सोने से पहले 1/3 कुरान मजीद यानी सूरत इखलास को पढ़ लिया करो। इसी तरह जो कोई इस सूरत को एक दफ़ा पढ़ेगा, इस पर बरकत नाजिल होगी और जो इसे दिन में 2 दफ़ा पढ़ेगा तो इस शख्स के बच्चों पर भी बरकत नाजिल होगी। नाजरीन, इस सूरत की इतनी फजीलत बयान हुई है कि जितनी आपको बताई जाए वो कम है और इसके पढ़ने से इंसान हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से बच सकता है। इसके बारे में जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। इससे पहले कि हम ये देख लें कि इसकी और क्या क्या फ़वाइद है, क्योंकि नाज़रीन मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर आपको कोई वजीफ़ा या अमल बताऊं तो उसके कुछ वज़ाहत ज़रूर कर दूं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊं, ताकि आप वजीफ़े को पूरी तरह समझकर तवज्जो और यकीन के साथ करें। क्योंकि वजीफ़ा के साथ जो यकीन है वो उसके साथ जुड़ा होता है और जब तक आप उसको यकीन और तवज्जो और समझ कर नहीं करेंगे तो उसका इतना असर नहीं होता। इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप अगर किसी वजीफ़े को समझ कर करेंगे तो उसकी तासीर ही अलग होगी, क्योंकि जो अमल आप कर रहे होंगे उसकी पूरी अफादियत को आप समझते होंगे और पूरे यकीन के साथ इस अमल को करेंगे, क्योंकि यकीन अमल के साथ जुड़ा हुआ होता है। यकीन के बगैर कोई अमल फ़ायदेमंद नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स कैद में है और वो उसकी को कैद से रिहाई नहीं मिल रही तो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना 1000 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करे, तो उसे कैद से जल्द रिहाई नसीब होगी। इसी तरह अगर कोई इंसान बुरी आदत में पड़ गया है कि मसलन कि अगर वो जो है गलत कामों में पड़ गया, नशा करता है, जुआ खेलता है या वालिदैन का नाफरमान है, उनकी कोई बात नहीं मानता, तो उस पर भी ये सूरत बहुत असर करती है। इसको पढ़ना उस पर किस तरीके से है कि माँ या बाप में से कोई एक शख्स जब बच्चा रात को सो जाए तो थोड़ा दूर खड़े होकर उस पर एक मर्तबा थोड़ी ऊंची आवाज़ में सूरत इखलास को पढ़कर उस पर दम करें और ये अमल आप 21 दिन लगातार करें, तो इंशाअल्लाह इसके करने से कि वो बच्चा राह रास्त पर आ जाएगा। नाजरीन, हम अपने आगे वजीफ़े की जाने मज़ीद बढ़ें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिख दिया करें ताकि हम भी अपनी दुआओं में आपको याद रखें। नाजरीन,
اگر کوئی انسان کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہے اور اس کا مسئلہ کسی طرح سے بھی حل نہیں ہو رہا تو وہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس کو 11 مرتبہ پڑھے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 11 دفعہ کلمہ توحید یعنی کہ پہلا کلمہ جسے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اس کو کیا کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام اور اہل ایمان جتنے بھی پرہیزگار ہیں ان کو آپ نے یہ ہدیہ پیش کریں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کریں۔ تو ناظرین، ایسا کرنے سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، کیونکہ جن ہستیوں کو آپ یہ کلمات پڑھ کر ان کو ہدیہ کر رہے ہیں، جب وہ آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کیسے ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی پریشانی ختم نہ ہو۔ کوئی یہ اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن آپ اس کو کریں جب بھی کسی پریشانی میں ہو تو اس کو کرتے رہیں، اور اس وقت تک کرتے رہیں کہ جب آپ اس پریشانی سے نکل نہیں جاتے۔ آپ اسے دن میں چاہے 1 دفعہ عمل کو کر لیں، چاہے 2 دفعہ کریں، چاہے 3 دفعہ کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو یقین کے ساتھ اور کریں اور ان ہستیوں پر آپ ہدیہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔